हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल द ऑसम डियाब्लो। तो ये वीडियो दैट टाइम आई गॉट री इनकारनेटेड एज ए स्लाइम का वॉल्यूम 7 है, जो कि सीज़न 3 जब नया वीडियोस रिलीज़ होंगे उसमें आने वाला है। तो इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी से देखिए आगे। जैसा कि आपने सीज़न 2 में देखा होगा लास्ट में कि रिमुरु ने क्लेमेन को हरा दिया था। तो ये वीडियो सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 में क्या होने वाला है उस पे है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। रिमरू के दिए हुए ऑक्टाग्राम नाम को सारे डेमन लॉर्ड्स की सहमति मिलने के बाद सब खाना खाने बैठे हुए थे, जो कि गाय क्रिम्सन के मेड रेन एंड मिजरी ने बनाया था। जैसे कि रिमरिस ने कहा था, वाल्प्रोगस बैंक्वेट डेमन लॉर्ड्स के बीच में बातचीत करने के लिए होता है। वाल्प्रोगस का बैंक्वेट खत्म होने के बाद 6 डेमन लॉर्ड बचे हुए थे, और उनमें से जो कि थे वैलेंटाइन और लियोन, वो जा चुके थे। बचे हुए 6 डेमन लॉर्ड्स थे गाय क्रिम्सन, मलीम, रिमरिस, डीनो, डैग्रुल एंड रिमरू। कैरियन, फ्रे और रिमरू आपस में बातचीत कर रहे थे, उनके डेस्ट्रॉयड सिटी को लोग कैसे दोबारा से बनाएंगे। साथ ही साथ में बेल्डोरा और डैग्रुल बीच में बातचीत चल रहा था। गाय क्रिम्सन और डीनो आपस में बातचीत कर रहे थे। रिमरिस रिमरू के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि उसको रिमरू के सिटी में रहना था उसके साथ, और साथ में वो ट्रेनी और बरेटा को लेके आना चाहती थी। लेकिन रिमरू इस बात से इतना खुश नहीं था। रिमरू मलिम को मना कर रहा था ड्रिंक करने के लिए, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि पहले भी मलिम एक बार रिमरू को बेवकूफ़ बना चुकी थी इस बारे में। तभी रिमरिस ने कहा कि ये ड्रिंक फिर मैं ले लेती हूँ, और सीधा वो ग्लास के अंदर कूद गई, और ग्लास के अंदर कूदते ही उसको नशा चढ़ गया। फिर रिमरिस को संभालने के लिए बरेटा और ट्रेनी दौड़ के आए, तो रिमरिस को उनके भरोसे छोड़ दिया। इसके साथ ही वाल्प्रोगस का बैंक्वेट खत्म हुआ, और सारे डेमन लॉर्ड्स अपने अपने रास्ते जाने के लिए रेडी हो गए, इससे पहले कि रिमरिस वापस से उड़ जाए। फाइनली रिमरू को थोड़ा आराम मिला कि वो सेफ एंड साउंड वाल्प्रोगस बैंक्वेट से वापस आ गया बिना किसी हार्म के। अपनी एबिलिटी डायमेंशन डोमिनेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके रिमरू वापस आ गया टेम्पेस्ट में। रिमरू के बोलने पे पहले से ही टेम्पेस्ट का सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया था। जैसे ही रिमरू टेम्पेस्ट सिटी में आके पहुंचा, वहाँ के रहने वाले लोग और जो सोल्जर्स थे वो नील डाउन होकर रिमरू का वेलकम करने लगे। रोड के एंड से डियाब्लो और रिगर्ट चल के आए दोनों, उन्होंने वेलकम किया रिमरू को। तो रिगर्ट ने रिमरू का स्वागत किया। रिगर्ट ने बोला कि आपका स्वागत है टेम्पेस्ट में। फिर डियाब्लो ने बधाई दी रिमरू को ऑक्टाग्राम का एक हिस्सा बनने के लिए। रिमरू थोड़ा कंफ्यूज था कि इतना जल्दी सबको कैसे पता चला वो एक डेमन लॉर्ड बन चुका है, और ऑक्टाग्राम का नाम जो उसने ही रखा था। रिमरू ने पूछा डियाब्लो को कि उसको तो फार्मा किंगडम में होना चाहिए, फिर वो यहाँ पे टेम्पेस्ट में कैसे है, और ये सब तैयारी उसने कैसे किया हुआ है। डियाब्लो ने बताया कि उसने वेल्डोरा से एक फेवर मांगा था। फिर वेल्डोरा को पूछने के बाद पता चला कि उसने खाने के लालच में डियाब्लो को सब कुछ बता दिया था। और ऐसे ही डियाब्लो को पता चला कि रिमरू सक्सेसफुली एक डेमन लॉर्ड बन चुका है, और बाकी सब डेमन लॉर्ड्स का नाम अभी ऑक्टाग्राम है। अब नेक्स्ट में रिमरू सोचता है कि सोना का कुकिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, और वो अब बहुत सारे टाइप्स के डिज़र्ट बना सकती है। साथ ही साथ इनग्रेसिया किंगडम का जो फेमस पेस्ट्री पॉप है वो भी वो बना सकती है। कैफ़े मैनेजर मिस्टर योशिडा भी हेल्प करता है नए नए डिशेस बनाने के लिए। योशिडा बोलता है कि वो भी अभी सारे डिशेस बना सकता है, जो कि पहले बनाना इम्पॉसिबल था। रिमरू मन ही मन में सोचता है कि वो खाने पीने के सामान से दुनिया भर में कब्जा कर सकता है। यही सोचते ही समय ही उसको डियाब्लो और सियोन का झगड़ा सुनाई देता है। डियाब्लो पूछता है सियोन से कि क्या वो रिमरू सामा का बॉडीगार्ड ड्यूटी सही से कर रही है। सियोन बोलती है कि जब तक वो रिमरू के साथ है डियाब्लो किसी काम का नहीं है, और वो उल्टा पूछती है डियाब्लो से कि जो रिमरू सामा ने उसको मिशन दिया था वो कैसे चल रहा है। उसके बदले में डियाब्लो बहुत ही भाव खा के बोलता है कि उसका मिशन बिना रुकावट और बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख ही रहे होते हैं कि रिमरू दोनों को रोक देता है बीच में, और बोलता है कि दोनों अच्छे से बिहेव करो। फिर वो डिसाइड करते हैं कि थोड़ी रेस्ट करने के बाद
ये मीटिंग बाद में फिर कंटिन्यू करेंगे। सिटी के लोग बहुत खुशी से रेमरू का स्वागत करते हैं। तब रेमरू का मन में एक ख्याल आता है कि सबके साथ एक बहुत बड़ा पार्टी किया जाए, लेकिन फिर याद आता है कि बेनीमारू का टीम अभी तक वापस नहीं आया है। इसके कारण वो फिर नहाने चला जाता है। नहाने के बाद फिर हरुना के हाथ का खाना, टेस्टी खाना खा के वो लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मीटिंग में डियाब्लो रिपोर्ट में बताता है कि क्लेमेन को हराने के बाद कैसे यूम को नया राजा बनाना है और कैसे वेस्टर्न होली चर्च से डील करना है। उसके बाद बीस्ट किंगडम यूरेजिनिया से कैसे डील करना है, हार्पी किंगडम से और ड्रैगन वार्सिपर्स जो मलीम के हैं उनसे कैसे डील करना है। रिमरू पूछता है डियाब्लो से कि क्या उसको मिशन में कोई हेल्प चाहिए। तो इसी बीच में ही सियोन बोलती है डियाब्लो से कि डियाब्लो जैसे चीप शॉट को चाय बनाने का काम ही देना चाहिए और ये मिशन सियोन को खुद करना चाहिए था। तब डियाब्लो बोलता है कि मेरे प्लान के हिसाब से ही सब चल रहा है और मुझे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। उसके बाद डियाब्लो फार्मस किंगडम को ट्रैवल करता है। फिर सबसे पहले आर्च बिशप रेहिम और हेड मेज रेजिन के शरीर को रिस्टोर करता है, क्योंकि सियोन ने उन दोनों के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बॉक्सेस के अंदर डाल दिया था। सियोन पहले स्किन को शरीर से छीलती थी जब तक कि अंदर का मांस बाहर दिखने नहीं लग जाता, और वो ये करके मछली छीलने का प्रैक्टिस किया करती थी लोगों के ऊपर। सियोन के यूनिक स्किल कुक के वजह से वो किसी को भी टुकड़ों टुकड़ों में काट सकती थी बिना उसके जान लिए। इतना करने के बाद वो हीलिंग पोशन से शरीर को वापस से ठीक कर देती थी और ये प्रोसेस फिर से रिपीट करती थी, जिसके वजह से उन तीनों का दिमागी संतुलन पूरा बिगड़ चुका था। इसलिए डियाब्लो ने पहले उनका शरीर और दिमाग ठीक किया। ठीक होते ही रेजिन खुशी से फूले नहीं समा रहा था और उसने डियाब्लो से विनती की कि आप हमारे राजा को भी ठीक कर दीजिए। फिर हंस के डियाब्लो ने बोला कि क्या तुम मुझसे भीख मांग रहे हो, और पता है ना इसका कीमत सस्ता नहीं होगा। याद करके रेजिन डर से कांपने लगता है कि डियाब्लो एक बहुत ही भयानक आर्च डीमन है और अगर वो चाहे तो किसी भी एक छोटे से देश को अकेले ही तबाह कर सकता है, जिसका कि थ्रेट लेवल रैंक ए क्लैमिटी है। जबकि असल में डियाब्लो एक प्राइमोर्डियल डीमन है और वो रिमरू के नीचे काम करता है, जिसका कि पावर किसी के भी सोच से बाहर है, एक डीमन लॉर्ड। ये सब सोचते ही राजिन अपने घुटनों पे गिर के बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझ पे आप एक एहसान कीजिए और मुझे आपका नौकर बना लीजिए। अपनी ज़िंदगी मैं आपके हवाले करता हूँ और आप मेरे किंग एडमलस को बख्श दीजिए। फिर डियाब्लो सिर हिला के बोलता है कि मैं तुम्हें तो बख्श दूंगा, शायद तुम किसी काम आ जाओ, लेकिन किंग एडमलस के कटे पिटे शरीर को तुम्हारे देश के सारे बड़े लोगों के सामने दिखाऊंगा, जिन लोगों ने कि रिमरू सामा के साथ दुश्मनी करने की ज़रूरत की। डियाब्लो बोलता है कि बस इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर के काम को देख के ही मैं डिसाइड करूँगा कि तुम्हारा देश एक मुर्दों का देश बनेगा कि नहीं। दोनों रहीम और रेजिन नील डाउन होके अपने आप को डियाब्लो के हवाले करते हैं। वो ना कि बस किंग एडमलस बल्कि उनके नेशन फार्मास के ऊपर भी गिव अप कर चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक डीमन लॉर्ड के साथ दुश्मनी करके उनके देश का डिस्ट्रॉय होना निश्चित है। आखिरी में किंग बोलता है, मेरे किंग होने के नाते मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आप जो भी डिमांड करेंगे मैं चुपचाप मानूंगा, क्योंकि वो जानता है मना करने पे वो अपना जान खो बैठेगा। तीनों की विनती सुनने के बाद डियाब्लो सीक्रेटली अपना यूनिक स्किल टेम्पटर एक्टिवेट कर देता है और वो तीनों डियाब्लो के स्लेव्स बन जाते हैं। फिर स्माइल करके डियाब्लो बोलता है, जब तक तुम मेरी बात मानोगे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगा। यहाँ पे फार्मास के लोग अपडेट के इंतज़ार में थे, क्योंकि मैजिक कनेक्शन जो था वो कट हो चुका था। वो पहले कॉन्फिडेंट हुआ करते थे कि 20,000 सोल्जर के साथ उनका हारना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी उनको ये भी नहीं पता कि उनका किंग अभी जिंदा भी है या नहीं।
एक दिन राजिन और रहीम टेलीपोर्ट होके वापस आते हैं राजमहल के अंदर वेपोर्ट टेलीपोर्टेशन के जरिए, और राजमहल में पहरा देते हुए सोल्जर्स को वो दोनों बेहोशी की हालत में मिलते हैं। फिर सोल्जर्स उनकी पहचान करते हैं कि एक दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ सोगो है और दूसरा आर्च बिशप रहीम है। सोगो ने एक बॉक्स को कीमती खजाने की तरह पकड़ के रखा होता है, तो एक सोल्जर बॉक्स के अंदर झांक के देखता है और डर से चिल्ला उठता है। बॉक्स से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी और बॉक्स के अंदर छोटे छोटे मांस के कटे हुए टुकड़े भरे हुए थे, जो कि ये नेशन के राजा के हैं। और ये भयानक नज़ारा सब बड़े मंत्री लोग देख रहे हैं। बॉक्स राज सिंहासन के ऊपर रखा हुआ है और इस बॉक्स में राजा के चेहरे जैसे दिखने वाला एक चेहरा है। सब लोग घबरा के पूछने लगे ये सब क्या हो और कैसे हुआ, बाकी सब कहाँ गए, नाइट कमांडर फोल्किन कहाँ गए, और रेजिन का क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ। किंग की ये हालत देख के कुछ लोग चिल्लाए, कुछ लोग डर गए, कुछ लोगों ने उल्टी कर दी। पूरे नेशन में मायूसी फैल गई कि किंग की वापसी तो हुई लेकिन बहुत ही खराब हालत में। एक मंत्री ने चिल्ला के बोला कि ये सब क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से राजा को ठीक करो। फिर सारे मेज मिलकर अलग अलग स्पेल ट्राई करने लगे। वेस्टर्न सेंट चर्च से भी हाई प्रीस्ट बुलाया गया, लेकिन फिर भी किसी से कुछ नहीं हो पाया और किसी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फट से मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। थैंक यू।